हाँ भाई, आप में से कोई बोलेगा एक बार जरा, मेरे को आवाज आपकी समझ में आ जाए। हाँ, एक थोड़ी सी बढ़ा लो। हाँ, अब आ गई सही आवाज। क्या करें? अरे उस पर बात करेंगे ना, ठीक है। हाँ देखो, अब a11 की बात करते हैं, तो a11 की बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1+2/2, ठीक है, का मॉडुलस। यहां पर अगर देखा जाए तो a12 करते हो जाएगा 1+4/2। आई की जगह 1 रख रहा हूं और जे की जगह 2 रख रहा हूं, का मॉडुलस, ठीक है। आई एक्सपेक्ट की पता होगा। 21 की बात करूंगा तो यहां हो जाएगा 2+2/2, ठीक है, का मॉड। यहाँ पे 22 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2+4/2, ठीक है, ये भी खत्म। अगर मैं 31 की बात करूंगा तो 3+2/2, ठीक है। अगर मैं 32 की बात करूंगा तो 3+4/2, ठीक है। सबका मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस। नाउ व्हाट एल्स से, अब मैं बोलूंगा ये कितना बन गया ओवरऑल, 3/2। ये कितना बन गया भाई, 5/2, ठीक है। ये कितना बन गया भाई, 2 ओनली। ये कितना बन गया भाई, 3 ओनली। ये कितना बन गया भाई, 5/2। ये कितना बन गया भाई, 7/2। बस ऐसे एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है, जो बेसिक, सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले तो अपन इस पे बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ भाई, ऐसा ही एक और भी मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कह रहा है कि फाइंड 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, वेयर aij, वो कितना गिवन है, वो गिवन है i-j/2 फॉर i ग्रेटर देन j, ठीक है। यहां पे दे रखा है i² प्लस में दे रखा है j² फॉर i इक्वल टू j। यहां पे दे रखा है i प्लस j/2 फॉर i लेस देन j। हाँ भाई, बन जाएगी अब आपकी। शेख तनवीर, अब जाके क्लास स्टार्ट हुई है, मैं लंबा नहीं लग रहा। ये दूसरे स्टूडियो में हूँ, तो डाइस की वजह से थोड़ा ऊंचा दिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 प्रांजल, एकदम सीधे सीधे से हैं, कोई भी बना के बता सकता है, ठीक है। 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, ऑब्वियस ही बात है। सोचना है बस फटाफट फटाफट। लेट्स सी के सबका बनता है कि नहीं बनता, क्या सबको ये ध्यान भी है या नहीं ध्यान है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट वैसे तो सबको याद होगा, लेकिन फिर भी लेट्स से, ये किसका और रह गया। ये वो इलाका होता है ना, आप में से कईयों को याद होगा, जहां पे आई बड़ा होता है जे से। कल मैंने आपको ये भी बताया था, ये वाला मैंने कल आपको बताया था कि आई होता है लेस देन जे से। ये वाली वो जगह होती है जहां आई बराबर जे होता है। तो आई बराबर जे की बात करते हैं तो ये कहलाएगा a11, a12 और ये सॉरी a22, ठीक है, और ये कहलाएगा a33। सही है भाई। तो इसके अंदर अगर भाई मुझे भरना पड़ गया ना, लेट से मेरे को अगर इसमें भरना पड़ गया, तो मैं कैसे भरूंगा इसको, इस तरह भरूंगा कि मैं 1 आई बराबर जे वाले केस में यहाँ पे भरूंगा तो कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2। इस वाले में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 8। और इस वाले केस के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, एंड दैट इज 18। चलो भाई, सबसे पहले तो ये फुलफिल हो गया। अब इस वाले केस की बात करते हैं, इसमें आई ग्रेटर देन जे है। आई अगर जे से बड़ा है तो फर्स्ट केस लग जाएगा, है ना। तो अगर भाई इसकी बात करते हैं ना, तो यहां वाले केस का नाम होता है A21, इट इज A31, ठीक है। अगला वाला A21, A22 और यहां वाला हो जाएगा A32, ठीक है। तो मेरे को A21 देखना है। A21 आई जे से बड़ा है, ठीक है। तो 21 के टाइम 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 इज 1/2, ठीक है। A31 3 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, ठीक है। अगला वाला A32, A32 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2/2 दैट इज 1/2 अगेन। सही है। तो बस ऐसे ही आपको भरना है। सबसे बेसिक वाले केस क्वेश्चन तो ये हो गया, है ना। A11 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 होगा, है ना, 1 नहीं होगा। अच्छा,
है ना। अच्छा नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये वाली जगह का नाम क्या होगा, A12 A13, ये वाला क्या होगा A23, सही है। तो ये वो इलाका है जहां पे आई जे से छोटा, माने इस जगह की बात करेंगे तो 1 + 2/2 3/2। अगला वाला A13 1 + 3/2 दैट इज 2, दैट इज ऑल्सो डन। A23 2 + 3/2 दैट इज 5/2। बस ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही होते हैं जो हम लोगों को सबसे पहले पता होने चाहिए। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ, है ना। हाँ भाई अगला टाइटल क्या है मैट्रिक्स में, सबसे बेसिक बेसिक बात है फटाफट से निकाल लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उम्मीद है वैसे तो आपको पता होगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बेसिक वाली है रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या पंगा है, रो मैट्रिक्स की अगर अपन चर्चा करेंगे ना, रो मैट्रिक्स क्या चीज है ना। तो रो मैट्रिक्स वो है जिसमें एक रो होगी, बस रो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो रो इक्वल टू 1 होगा मतलब m इक्वल टू 1 होगा, और n के नाम पे कुछ भी होती रहे। तो मतलब हम इसको मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, A1 क्रॉस n। A1 क्रॉस n मतलब एक ही रो होगी बस, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 5। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या बना, है ना, ये अपने आप में क्या बन गया, ये अपने आप में बन गया 1 क्रॉस 5, है ना। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आती है बहुत ही बेसिक वाली, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज है, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो कहने का मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर, उस केस में जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होने की बजाय m क्रॉस 1 हो जाएगा, है ना। अब इसकी शक्ल कैसी बनेगी, बिल्कुल कॉलम जैसी। जैसे मैंने मान लो 1 2 3 5 9 ऐसा लिख दिया, तो एक्चुअल में मैंने 5 एलिमेंट लिखे लेकिन 5 रोज हो गई, और कॉलम एक ही हुआ लेकिन, ठीक है। तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, बेसिक है, सबसे फटाफट से आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है भाई कॉलम मैट्रिक्स, और इसके बाद में अच्छा हाँ एक चीज और है ना, कॉलम मैट्रिक्स और ये जो है ना कॉलम मैट्रिक्स, है ना, दिस इज नोन एज वेक्टर्स आल्सो, इसका सिनोनिम है। हाँ ये बड़े काम की चीज है, मतलब जब आप नेक्स्ट ईयर जब हायर स्टडीज में जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अच्छा अगले वाले की बात करते हैं। अगले वाले के अंदर थर्ड नंबर पे, वैसे तो सबको आइडिया है लेकिन फटाफट से इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी होगी, जिसमें m इज इक्वल टू n होगा, ठीक है, m इज इक्वल टू n होगा, ऑर्डर इसका m इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो और मैं इसमें भी बता चुका हूं कि अगर बाय द वे m इज इक्वल टू n होगा तो न केवल शक्ल इंपॉर्टेंट बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ इसी में होता है, ठीक है। अच्छा ये अपर ट्रायंगुलर कहलाता है, ये लोअर ट्रायंगल कहलाता है ना। वैसे ये सारी बातें मैं पिछली बार बता चुका हूं कि ये लोअर ट्रायंगल है, वो अपर ट्रायंगल है, एंड सो ऑन। अच्छा काम की बात पे आते हैं। अब इसमें जो है ना हमारा जो सबसे बेसिक पर्पज है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स को बताने का, वो ये है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल निकल के आता है जिसका नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हाँ भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लो किसी ने बोला ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी आर ए, ठीक है। होता क्या है, दैट इज इक्वलेंट टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इसके अंदर किसी ने मेरे से ये, अगर मैं जैसे सपोज करो इसको ए बोलता हूं, तो यहां पर अगर किसी ने मेरे से पूछा व्हाट इज टी आर ए, तो टी आर ए क्या होगा, टी आर ए कुछ नहीं, A11 A22 A33, इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, या यूं समझेगा कि मैं इसको सिग्मा में आई भी बोल सकता हूं, आई की वैल्यू में बोल दूंगा 1 से लेकर 3 तक लिखी है, बस मैं एक एक करके चढ़ाता जाऊंगा और मेरे काम बन जाएगा इसमें, है ना। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन, है ना, दिस इज ट्रेस ऑफ ए बेसिकली।
ये काम की चीज है, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं और मैट्रिक्स में जो नॉर्मल लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं ना, पूछे भी जाते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों को, आ जाओ फिर, कोई नहीं, लेट हो गए तो भी अच्छी जगह पे ही उतरे हो, ठीक है। हाँ भाई, जैसे इसमें ना कुछ चीजें ऐसी है ना जो अभी से याद कर लीजिए, ठीक है, जिनमें कुछ के मीनिंग अभी पता होंगे, कुछ के मीनिंग अपन कह सकते हैं कि भाई अपन तो पुराने पापी हैं तो इसलिए याद भी होंगे, है ना। इसमें कहलाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज है साहब। ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली चीज तो ये कि ट्रेस में अगर आपको a प्लस माइनस बी कभी मिल जाए ना, तो आप इसे ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रेस में अगर किसी स्केलर की a से गुणा होकर आ रही है ना, तो आप चाहो तो स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हो। वी कैन कॉल इट ट्रेस ऑफ k टाइम्स ट्रेस ऑफ a, है ना। मेजर सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी आगे वैसे आपको सब पता है कि अगर मैं किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं और नॉर्मल मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूं, दोनों सेम आएंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का और नॉर्मल मैट्रिक्स दोनों का ट्रेस कैसा आएगा? सेम आएगा, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, इसमें फोर्थ नंबर पे है ट्रेस ऑफ ए बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए बी इजिकल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, ठीक है, अगर ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें ये ऊपर वाली तीन तो बहुत यूजफुल है, बहुत ही काम की चीजें, ठीक है, जो हमारे लिए काम की उसमें आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, है ना। अब इसका मीनिंग भी समझाता हूं, चलता हूं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने इससे दे दिया मेरे को, ठीक है, जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को ट्रेस ऑफ 3a माइनस 5b लिखा दिया, तो ट्रेस ऑफ 3a माइनस 5b लिखा ना, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं अगली लाइन के अंदर मैं इसे लिख लूंगा ट्रेस ऑफ 3a माइनस ट्रेस ऑफ 5b। फिर अगली लाइन में मैं ये समझूंगा कि स्केलर बाहर आ सकता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ b, ठीक है। ये बेसिकली ये मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा मैंने ये समझा इन प्रॉपर्टीज का मतलब, ठीक है ना। तो आपके लिए जो सबसे बेसिक चीज है ना, सबसे पहली चीज वो यही है ना। इस एग्जांपल को समझते हुए चलना, ठीक है। अगले वाले पे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा, ऐसे इससे चिल्लर क्वेश्चन को क्या पूछ सकता हूं मैं, 1 माइनस 3 7 2 माइनस 5 8, ठीक है, और 7 0 89, ठीक है। आपको मेरे को बताना है फाइंड ट्रेस ऑफ ए, बताइए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल लड्डू की तरह से, खट से ने खत्म। 1 प्लस माइनस 5 प्लस 89, 89 1 90 में से 5 गया, 85 इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ जाए। चलो बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगला, अब मान लो क्वेश्चन में मेरे को किसी ने दे दिया, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर a प्लस 2b इजिकल टू में मैट्रिक्स के नाम पे दे रखा है 1 2 0, ठीक है ना, 6 माइनस 3 3, यहां पे दे रखा है माइनस 5 3 1, है ना। और दूसरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं a माइनस 2b, ठीक है, इजिकल टू में आई एम गिविंग 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2, ठीक है। आपको मेरे को बताना है फाइंड 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। हाँ भाई बताइए। क्या करें? हाँ आंसर तो बताओगे ना, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। वहां तो सारा का सारा खेल ही टाइम का है और कुछ नहीं, जितनी जल्दी आप बता दोगे तो हल्का है, तो जल्दी बताओ। ट्रेस ऑफ ए प्लस क्या है? कुछ भी नहीं, ए प्लस 2b है और ए माइनस 2b है।
आंसर आ गया क्या? भाई मामले में ट्रेस ही तो मांगा जा रहा है। तो एक मिनट बेटा, मैं भी यही बताऊंगा। एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, अगर आपने मेरे से पहले वाले का ट्रेस के बारे में बात करी ना, तो फर्स्ट वाले का ट्रेस मेरे को दिख रहा है -1, ठीक है। लेकिन मैं अगर बाय द वे इसे ढंग से देख पा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फॉर मी। इसको छोड़ देते हैं, सेकंड नंबर पे कूद पड़ते हैं। सेकंड नंबर पे अपने को पता चल रहा है ट्रेस ऑफ ए -2b। अब मैं सेकंड वाली मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहा हूं, इसका सबका ट्रेस मेरे को दिख रहा है 3, मतलब सम ही तो करना है और क्या करना है। अब मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए माइनस में 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी एंड दैट इज 3 फॉर मी। सही है। अच्छा, मेरे को तो इन दोनों को डील करना है, तो मैं बिल्कुल डील कैसे करूंगा ना, वो x+2y वाले तरीके से डील कर लूंगा, ठीक है ना। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे पता चल गया 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, ये दोनों तो कट जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएगा 2। तो यहां से मेरे को क्या पता चल गया, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अगर है तो मैं यहां रख देता हूं, 1 अगर मैं यहां रखूंगा तो इधर आगे -2 हो जाएगा। तो ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, वेरी गुड, -1 हो गया। सही है। अब मेरे पास ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी पड़ा ही है, और क्वेश्चन वाले की डिमांड पे आ जाते हैं। अब भाई की डिमांड क्या थी, डिमांड थी 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस में ट्रेस ऑफ बी एंड दैट इज 3 इंटू 1, है ना, माइनस ऑफ -1। आंसर इज 4। आप लोग कितना बता रहे थे आंसर? ओके, दैट्स गुड। हाँ भाई, तो आंसर इज 4, है ना। तो देखो बन गया ना क्वेश्चन। अब पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, सीरियसली आ जाते हैं मस्त एकदम ये वाले क्वेश्चंस। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मान लेते हैं कोई अल्फा बीटा गामा है, वो अपने आप में रियल नंबर है, ठीक है। और आपको ए के नाम पे दे रखा है कितना, ए के नाम पे दे रखा है अल्फा स्क्वायर 6 और 8, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 3 बीटा स्क्वायर और 9, यहाँ पे दे रखा है 4 5 और गामा का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे दे रखा है बी के नाम पे एक और दे रखा है कितना कितना 2 अल्फा 3 एंड 5, ठीक है। यहां पे दे रखा है 2 बीटा एंड 6, यहां पे दे रखा है 1 4 और यहां पे दे रखा है 2 गामा -3, ठीक है। और क्वेश्चन वाला कहता है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है। गुड, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड अल्फा पावर -3 बीटा पावर -3 प्लस में गामा पावर -3 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा, आ जाए सोचे, क्या कहते हो आप? हाँ हाँ, टेक योर टाइम। हाँ हाँ, जल्दी चलो, आराम से, मतलब चलते चलो आप तो बस। वे अपने जितना भी टाइम अपन वेस्ट करें, अपन कोशिश करते हैं वापस बैलेंस करते हैं, ठीक है। उम्मीद है मिला होगा ट्रेस, इसका ट्रेस उसका ट्रेस के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग इज कि तीनों का ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए, ये जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो समझ में आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। ट्रेस ऑफ बी की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज 2 अल्फा प्लस में कितना 2 बीटा प्लस में 2 गामा, यही होगा। तो मैं अगर बाय द वे समझ पा रहा हूं तो इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस का 2 गामा। हाँ बेटा, ओ एक -3 भी है क्या? ओके चलो, हाँ भाई, ये यहाँ पे कह रहा हूं ना, ठीक है, यहाँ पे -3 हो जाएगा और 2 गामा इज इक्वल टू 3 कर देता हूं, चलेगा? अच्छा, और सोचते हैं, और सोचते हैं, चलेगा। अच्छा, मैं तो इधर भी ले लेता हूं, इधर लेने की सोच रहा हूं मैं तो, इसको ले लेते हैं इधर, 2 गामा प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करा जाए ये बताओ तुम तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस कई लोगों ने इसमें सलाह दी है कि सर जी, ये जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस का गामा 2 गामा, इस 3 को 1 1 1 1 लिख लो सर आप। इससे आप अगर ऐसे कूद कूद के चलेंगे ना, तो 3 जने जो मिले ना, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस 1,
ये बेसिकली अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो है ना बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओहो, इसका मतलब तो सर मेरे को समझ में आ गया कि तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है। इसका मतलब क्या बन गया कि अल्फा, देखो अब ये तीनों एक साथ में 0 तभी हो सकते हैं जब ये तीनों के तीनों एक साथ 0 हो। मतलब यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि अल्फा माइनस 1 भी 0 है, और दूसरी तरह से बीटा माइनस 1 भी 0 है, और गामा माइनस 1 भी 0 है। इसे बदल के अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1। बोलो क्या चाहिए अपने को? मांगा क्या था क्वेश्चन ने, बताओ। क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप उसे मांगे 1 अपॉन अल्फा क्यूब, 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन गामा क्यूब। बोले तो 1 अपॉन 1 का क्यूब, 1 अपॉन 1 का क्यूब, 1 अपॉन 1 का क्यूब, यही तो मांग रहे भाई। तो आंसर विल बी 3, है ना? डन है ना? ऐसे चिल्लर क्वेश्चन आए हुए किसी टाइम पे मेंस में, बताओ और क्या चाहिए आप? सही है, आगे बढ़ दो। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ए के नाम पे दे रखी है कितनी, 2 sin x, यहाँ पे 1 0, यहां दे रखा है 0 5 cos y, ठीक है, यहां दे रखा है 3, यहां पे दे रखा है 7 4, और यहां दे रखा है 3 sin z, ठीक है, इज 10, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला कहता है, ठीक है, देन फाइंड x माइनस 15y प्लस z क्या होगा इफ एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग करते हैं 0 से पाई में, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं 0 से पाई में, हाँ भाई, है ना? क्या कहते हो आप? वो पता नहीं, अभी देख लेते, मिला लेते हैं। देखो देखो, इतना समझ में आता है कि ट्रेस 10 दे रखा है, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है ना? ट्रेस कितना दे रखा है, 10, है ना? तो एक तरह से 2 sin x प्लस में कितना 5 cos y प्लस में कितना 3 sin z, और ये सब किसके बराबर दे रखा है, 10 के। अब देखो, है तो साइन कॉस ही ना, है तो साइन कॉस ही ना, मतलब कुछ अलग से तो है नहीं। अब सॉल्व करने से पहले थोड़ा तो अकल लगानी पड़ेगी कि यार 2 sin x 5 cos y और 3 sin z मिलकर के 10 दे रहे हैं। एक ही कंडीशन है दुनिया में, एक ही कंडीशन है दुनिया में जब ये 10 दे देंगे, कब? ठीक है, एक ही कंडीशन है सही में, पॉसिबल ओनली एंड ओनली, हाँ, जब तीनों के तीनों 1 हो जाए, जब sin x, है ना, बराबर में sin y, सॉरी बराबर में cos y, बराबर में cos y इजिकल टू में sin z, तीनों के तीनों भैया कितने हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि 1 होने पे 2 + 5 + 3 10 हो जाएगा। अदरवाइज तो है ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं, चांसेस ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक भी जना हल्का सा भी कम रह गया ना, एक जिसे कहते हैं ना 0.1 भी कम रह गया तो मर गए, फिर आंसर 10 नहीं आने वाला। और अगर ये सबके सबसे 1 चाहिए तो बताओ, sin x 1 0 से पाई में कहां देता है, π/2 पे, सही है। अच्छा, cos कब 1 देता है, बताओ, cos कब 1 देता है, 0 पर, सिवाय 0 के देगा ही नहीं, 0 से पाई में, याद रखना। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा, और sin z अगर 1 दे रहा है तो इसका मतलब z की वैल्यू π/2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या डिमांड थी, बताओ। तो अपना कितना हो गया, x के नाम पर इट इज π/2, माइनस में 15 मल्टीप्लाइड बाई 0, प्लस में कितना π/2। इसीलिए आप सभी लोग का आंसर पाई एकदम झकास करेक्ट है, ठीक है, शानदार आंसर है, ठीक है। तो ये तो देखो साहब, अपन ने बेसिक सीखा और ट्रेस भी सीख लिया, ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा लिया ना। अभी आगे चलते रहते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी नहीं, अपन ने लेकर गए थे कहां तक, स्क्वायर मैट्रिक्स तक, है ना। तो अगला टाइटल है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बड़ी गजब की चीजें वो बताता हूं, देखो जरा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है ना, दो तरह की मैट्रिक्स बहुत ज्यादा हमारे काम किए हैं।
पहली वाली मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरी वाली मैट्रिक्स है जिसकी हमारे को जरूरत पड़ने वाली वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, रेस्ट ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। इट हैज ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैं आपको आसान शब्दों में जवाब दूं तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। फोटो कैसे आती है? फोटो ये वाली आती है, ये वाली। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा है D1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर D2, कोई नंबर लिखा है, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर D3। ये लो हो गया डायगोनल। माने लोअर ट्रायंगल भी 0, अपर ट्रायंगल भी 0, सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट जिंदा बचे? डायगोनल के, ठीक है ना। डायगोनल के एलिमेंट जिंदा बचे। अच्छा, डायगोनल में 0 आ सकता है क्या सर? आ सकता है। कितने 0 वाला? क्या सारे 0 बना सकते हैं? नहीं, डायगोनल में सारे 0 बनते, नल मैट्रिक्स में घुस गया। तो इसलिए आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स बनाए रखने के लिए सारे 0 नहीं ले सकते, किसी एक को नॉन 0 रखना पड़ेगा। तो एनी ऑफ, ठीक है, मैं इसको आसान शब्दों में लिख रहा हूं, वन ऑफ, ठीक है, D1, D2, D3 मस्ट बी नॉन 0। तीनों के तीनों 0 मत लेना बस, है ना, कोई एक को छोड़ देना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात है ना, डायगोनल मैट्रिक्स मान लो जैसे ये सपोज करो, इसका नाम मैंने रखा A, ठीक है। तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट तो ये, सेकंड पॉइंट ये कि अगर किसी ने A के बारे में पूछा ना, तो A को मैं ऐसे लिखूंगा DIAG, शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, शॉर्ट में लिखा जाएगा कि DIAG, है ना। और फिर यहां लिखूंगा D1, D2, D3, ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना, है ना। तो मैट्रिक्स यही लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं। जब मैं ये लिखूंगा तो आप ये समझोगे, जब मैं ये लिखूंगा तो आप ये समझोगे बस। अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो 3x3, क्योंकि स्क्वायर में ही आती है, तो 3x3 ऑटोमेटिकली ऑब्वियस है, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके भी क्या है ना, हमने 2 पार्ट कर डाले। एक पार्ट उतना नहीं चला, लेकिन फिर भी उसको रखा गया, और उसका नाम रखा गया स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज है? स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट सेम होते हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है ना। कौन से तीनों के तीनों एलिमेंट सेम होते हैं? ये D1, D2, D3 सेम होते हैं, और वो एक स्केलर, कोई भी स्केलर माने कोई भी नंबर, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स। अब फोटो कैसी आने वाली होती है? ऐसी, K 0 0 0 K 0 0 0 K। और इस स्केलर मैट्रिक्स में भी कौन सी वाली मैट्रिक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई? उसका नाम पड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो इतना ज्यादा काम चला कि उसको हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया कि भाई आपका नाम ही आई रख देते हैं। और जो ये आई है ना, आई के अंदर भी हमने जैसे मान लो ऐसे बनाई, सपोज करो इट इज 1 0 0 1, ठीक है। तो हम इन्हें इसे आई, इसको है ना, हमने I2 नाम दिया। क्या? I2, इसको नाम दिया I2। I2 क्यों नाम दिया? क्योंकि 2 ऑर्डर की है। I2 माने 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3 ऑर्डर की बना देते तो ऐसे दिखती, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ऐसा दिखता। और फिर हम इसका नाम क्या रखते? I3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इट इज वेरी फिक्स, ठीक है। सब बेसिक बेसिक बातें, है ना। अच्छा, इस बेसिक बात के बाद में अब चलते हैं अपन लोग, है ना, इस वाली बात पे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या पंगा है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात भी करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करी जाए ना, तो हमारे पास में 2 तरह की मैट्रिक्स बनी, है ना। कौन कौन सी 2 तरह की बनी? एक का नाम रखा गया अपर ट्रायंगुलर, और एक का नाम रखा गया लोअर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करी जाए ना, तो अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसमें लोअर ट्रायंगल 0 होता है। इसमें लोअर ट्रायंगल एलिमेंट 0 होते हैं। और अगर भाई देखो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट की बात की, लोअर ट्रायंगुलर की बात की जाए, इसमें अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं। अपर ट्रायंगल्स एलिमेंट्स इक्वल टू 0, बस, है ना। फोटो दिखा देता हूं एक बार के लिए जरा जल्दी से, है ना। जैसे मान लो किसी ने कहा अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि जैसे मैंने सपोज करो यहां भरा 2 3 5 0 -1 3, है ना, इधर ले लिया 0 0 0, ऐसा, ठीक है, ऐसा। ये इसकी जगह पे अपन 7 लिख देते हैं। ये वाला अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें आप देख पाओगे कि ये तीनों के तीनों 0 हैं। ये तीनों के तीनों 0 है ना, है ना। ये तीनों के तीनों 0 हैं। ये कौन है तीनों? ये तीनों के तीनों लोअर ट्रायंगल है। लोअर ट्रायंगल 0 का तो नाम अपर ट्रायंगल है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर भाई किसी ने अपर ट्रायंगल को 0 कर दिया तो क्या होगा? फिर ऐसे दिखेगा 2 0 0, ठीक है।
2 0 0 3 -1 0 और इधर ले लेते हैं 5 9 -2 ऐसा। बस क्लैरिटी रखते चलना कि कौन कैसा कौन कैसा कौन कैसा, फटाफट फटाफट देखा, आगे चलते चलो, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर ऐसा इतनी फटाफट खत्म हो जाता है। और पता है काम का चैप्टर, सीरियसली काम का चैप्टर है, ठीक है। और वैसा वो भेजा फ्राई वाला भी नहीं है कि बहुत हायर एंड पे ले गया बात को। थोड़ा बहुत तो कभी कभार, थोड़ा हर चैप्टर के पास में एक थोड़ा बहुत कहीं ऐस तो होता ही है, ठीक है। ओ रुको रुको रुको, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ये तो बहुत तेज भागती है भाई, रुक जा बेटा, 1 मिनट रुक जा। बहुत सही है, बहुत सही, बहुत अच्छी बात पूछी तुमने, इतनी शानदार बात पूछी है इसने, आपको नहीं पता, इस पूछे इसने बहुत आगे की चीज पूछ ली, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक है ना, बेसिक के बाद हम अपने अगले पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने जो पूछा उसमें जाने से पहले कुछ एक रिमार्क वाली बातें बता देता हूं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर बोथ। कुछ कट कट के आ रही है आवाज, अयो। और भाग गए। ये पता है, ये उसमें अपने क्या नाम 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 पता चला अपने को, कौन था ये बच्चा? अरे क्यों बिना बात के क्यों टाइम खोटी करते हैं यार। ये पता है यार, कोरोना वोरोना में तो फिर भी अच्छा लगता था, अब तो नहीं अच्छा लगता। हाँ वो मैं भाई, मेरे से मत कराओ, मैं कुछ का कुछ कर दूंगा, ये भी तो बची हुई चल रही क्लास ये भी उड़ जाएगी, ठीक है। हाँ मैट्रिक डिटरमिनेंट आता तो 8 नंबर पक्के। हाँ क्या, अरे वो है, लेकिन मैं भी तो स्टूडियो दूसरे में हूं ना, ठीक है। अच्छा मैं एक सेकंड है ना, आपको फटाफट लाता हूँ। एक तो अब ये ध्यान रखना, इसकी वजह से कई आपके क्वेश्चन फंसेंगे, जो ये लाइन लिखी है ना इसकी वजह से है ना, तो इसलिए इसको ध्यान रख लेना। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में n स्क्वायर -1। ये इस बच्चे ने बात करी थी जस्ट अभी 1 मिनट पहले, है ना। अब ये क्या चीज है उसको समझाते हैं, ये क्या पंगा आ गया। ये पंगा ये आया है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, इसको समझ के चलो आप, ठीक है। एक हमने कैजुअली एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में सोचना चालू करा है, जो कि ऐसे ही है, कोई कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A14, ठीक है ना, एट डैश A1n, ठीक है ना, ऐसे लिखा A21 A22 A23, ठीक है, A24 ऐसे डैश A2n, ऐसा लिख लिया A31 A32 A33 A34 डैश A3n, और ऐसे लास्ट वाली लाइन में लिख दिया AN1 AN2 AN3, ठीक है, डैश ANn, है ना। तो अपने को पता चल गया कि ये अपने आप में n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, माने n क्रॉस n का मतलब ये n स्क्वायर ऑर्डर है इसका। अगर इसका ऑर्डर n स्क्वायर है तो आपको ये कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, आप जल्दी जल्दी सोचते जाओ, कितने बेटा, एन स्क्वायर, ऑब्वियस बात है, एन यू मिला करके एन स्क्वायर हो गए, ठीक है ना। अच्छा उस एन स्क्वायर में भी सेकंड चीज सोचो कि डायगोनल एलिमेंट कितने हुए, वेरी गुड बेटा, एन हो गए ना, मतलब कहने का मतलब ये वाले लोग कितने हुए, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो इनका जवाब है कि सर जी ये अपने एन हो गए, एन एलिमेंट हो गए। तो इस अच्छा दूसरी बात, अब तीसरी चीज सोचो कि अगर मैंने बोला कि ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है। अब मेरे को ये बात समझ में आती है कि दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं, इसके अंदर अगर एक्स एलिमेंट्स है, इसमें भी एक्स एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, और बीच वाले में अगर एन है, तो एक तरह से तीसरी बात में एक्स प्लस एन मिलकर के एन स्क्वायर बना रहे हैं, इसका एक्स और ये एन मिलकर के एन स्क्वायर बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि 2x बराबर में एन स्क्वायर माइनस एन होगा, इसीलिए एक्स की वैल्यू जो होगी एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 होगी। तो मतलब ये कि ऊपर वाले है ना, इस ऊपर वाले है ना, इस ऊपर वाले के अंदर
ट्रायंगल के अंदर कितने लोग हैं, तो मैं कहूंगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। नीचे वाले में कितने, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, बीच में कितने एन, तो तीनों मिलके एन स्क्वायर हो गए, कंफर्म। अच्छा, अब जैसे ये हुआ ना, तो क्या है, अब जरा इसका सीन को समझते चलना, है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरोस की जरूरत होगी, तो हमने कहा भैया देखो ऐसा है, डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ये पूरा जीरो चाहिए, ये पूरा पूरा जीरो चाहिए हमें तो, है ना, और दूसरी बात ऊपर वाला पूरा पूरा जीरो चाहिए, माने इनके फेफड़ों में तो भैया जीरो ही चाहिए, बीच में तू कितना भी भर ले, कुछ भी भर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डायगोनल तूने बोल दिया तो ऊपर और नीचे दोनों में जीरो भरवा देना। इसका मतलब मेरे को कितने मिनिमम जीरो चाहिए, ऊपर से एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू चाहिए, नीचे से मुझे कितने चाहिए, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू चाहिए। इसका मतलब मिनिमम जीरोस, ठीक है, तो आंसर विल बी एन स्क्वायर माइनस एन, दैट्स इट, है ना। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन, है ना। अच्छा, अब आया क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आता था ना, अभी एक मिनट, मैक्सिमम नंबर जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं सर डायगोनल एलिमेंट्स में भी, तो कोई दो जीरो, हाँ अब आ रहा हूँ ना विद्यांचल, उसी पे तो ला रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में अगर ये ना पूछा होता, ये पूछा होता, विंध्याचल ने पूछा है, अगर ओसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितने ज्यादा से ज्यादा जीरो ला सकते हो सर, आपको कितने ज्यादा ज्यादा जीरो दे सकते हो। मैंने कहा देख भाई, ज्यादा से ज्यादा जीरो की बात करी ना, तो मैं ये सारे मुझे तू जीरो दिलवा बेटा, ये सारे मुझे जीरो चाहिए चाहिए, माने फेफड़ों में तो जीरो चाहिए चाहिए, तो मतलब इधर तो बीच की बात नहीं है। अब रही बात ना बीच बीच में, लेट से जैसे सपोज करो कि जैसे मैंने सपोज करो मैंने यहाँ जीरो ले लिया, यहाँ जीरो ले लिया, यहाँ जीरो ले लिया, बीच में टू लिख दिया, फिर जीरो 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 जीरो, ऐसे भले चलेगा मेरे को, लेकिन ऐसे सारे जीरो नहीं लेने दूंगा तेरे को मैं, एक तो तेरे को नॉन जीरो छोड़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो इसके एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जीरो आपको चाहिए, मैंने कहा हाँ परफेक्ट, इसके नीचे समझौता नहीं। नीचे वाले में सर आपको एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू जीरो चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल, ऊपर और नीचे दोनों में जीरो चाहिए। रही बात सर इसके अंदर आप कोई एक नॉन जीरो बर्दाश्त कर लोगे, यही ना, माने एन में से कोई एक हटा दो, इसका मतलब सर अगर ओवरऑल आप हमारे को दिखा रहे हो तो टोटल है एन स्क्वायर, ये टोटल कितने एन स्क्वायर, उस एन स्क्वायर में एक ही तो नॉन जीरो चलेगा, तो मैक्सिमम कितने जीरोस आप बर्दाश्त कर लोगे, मैंने कहा हाँ एक को छोड़ करके, है ना। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, बस आंसर इज एन स्क्वायर माइनस वन। परफेक्ट, करिश्मा, शुभम, सजल, सबने बहुत अच्छी बात लिख दी, परफेक्ट, है ना। करण, है ना, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से चल रहे हैं आप सभी, है ना, आगे बढ़ जाते हैं ना। ओनली वन, एक तो हमारे को नॉन जीरो, नहीं तो फिर नल में चला जाएगा ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, हाँ ये थोड़ा बहुत इसकी जरूरत पड़ती है हमारे को, ठीक है। अगला टाइटल है एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इन लोअर ट्रायंगुलर, कितना बोलते बताओ, लोअर ट्रायंगुलर में कितने जीरो से कम तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये बता दो तुम तो। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, लोअर ट्रायंगुलर की बात चलती है, तो इसका मतलब सर ये ऊपर वाला इस फेफड़े में जीरो चाहिए चाहिए, सही ना, यहां जीरो चाहिए चाहिए भाई, आपने कहा कम से कम कितने चाहिए, इसमें तो दिलाओ सर कम से कम, तो इसका मतलब आंसर हो गया एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, क्योंकि ये तो फिक्स है ना एक्स, है ना। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है आप समझ ही गए होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन लोअर ट्रायंगुलर, बोले नहीं ढंग से बोलो, मैक्सिमम कितने जीरो चाहिए ये बताओ तुम तो,
आंसर है n स्क्वायर माइनस 1। अगर आपने मेरे से पूछा ना लोअर ट्रायंगुलर में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस झेल जाओगे सर आप, तो तब मैं कहूंगा कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होती है। याद है ना आपको? और ये क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन में चला गया डायगोनल मैट्रिक्स में। तो अगर देखा जाए तो ऊपर वाले लाइन से खतरनाक सा ऑब्जर्वेशन आता है, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है कि अरे ये क्या उधर चले गए। हाँ याद रखना है ना। तो एनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। किसको? कौन सी मैट्रिक्स? नहीं नहीं, नल 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 डायगोनल नहीं होती, नहीं होती। ये अगर आप शब्दों में जाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, पर डायगोनल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर परफेक्टली शब्द सुनना चाहिए। एनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो। सो फॉर मैक्सिमम जीरोस ठीक है, जीरोस वी कैन इंक्रीज कैपेसिटी। ठीक है, इंक्रीज कैपेसिटी अप टू, ठीक है, अप टू व्हाट? अप टू डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बॉस आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये क्यों हो गया है तो समझ में आ गया होगा कि हाँ यार ये लफड़ा उधर डाल दिया। मैक्सिमम में चलेगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे वो तो घर के काम से आया था। एक मिनट, क्लास वो कहाँ है? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो किसी ने वो स्क्रीन ले ली ना। हो गया, ठीक है। ये इसके अंदर है ना, वो स्क्रीन जो होती है ना, वो इस एडमिन के पास ले लो, नहीं तो खेलते रहेंगे बच्चे। अभी तक किसका एसी नहीं चाहिए मेरे को? इसमें वो एडमिन के पास में राइट लेते ना स्क्रीन के। नहीं, स्क्रीन अपने पास में रखते ना। सर ये लोअर मैट्रिक्स अगर मैक्सिमम जीरो दे दें तो उसमें हमारे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर दोनों में सारे जीरोस बढ़ जाएंगे। ट्रायंगुलर में क्योंकि वो एक जीरो छूट रहा है हमारा, मतलब एक नॉन जीरो जो छूट रहा है ट्रायंगुलर छूट रहा है, तो हमारे ऊपर दोनों ट्रायंगुलर की जीरो हो गए तो डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं आ जाएगा। हाँ आएगा ना, हो गया अपने पास ये ना स्क्रीन। हाँ वो क्या बच्चे शेयर कर लेते हैं, फिर कुछ 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 चलाने लगते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर एक्सप्लेनेशन इज लैक। हाँ और क्या, नहीं तो मैं तो सीधी सीधी से रास्ते से दिखा रहा हूँ। हाँ क्या मैं क्या कह रहा था कि देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि हर डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना वो लोअर और अपर दोनों होती है, तो मानते हैं अपन। तो अगर भाई तो मेरे को अगर लोअर के अंदर जीरो की कैपेसिटी मैक्सिमम इंक्रीज करवानी है तो मैक्सिमम इंक्रीज कराते टाइम पे मैं तो डायगोनल बना लूंगा, क्योंकि डायगोनल लोअर तो है ही, क्योंकि डायगोनल लोअर तो है ही, अपर भी है तो लोअर भी तो है। अपर तो मतलब ये कि डायगोनल मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर है। अगर वो लोअर ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब ये कि मैं अगर मुझे मैक्सिमम जीरोस की बात किया है तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन द लोअर में जाने की बजाय आई विल गो फॉर, क्योंकि बात मैक्सिमम की हो रही, मिनिमम की हो रही होती तो फिर बात अलग थी। अगर मैक्सिमम की हो रही तो फिर मेरे पास में सीधा रास्ता है कि मैं किसकी कैपेसिटी की बात करूं, डायगोनल की कैपेसिटी की बात करूं। और डायगोनल की कैपेसिटी का मैक्सिमम क्या होता है? एन स्क्वायर माइनस 1। एक्सप्लेनेशन में तो मेरे को नहीं लगता कोई मेरा ज्यादा का कोई पंगा है। ठीक है ठीक है, चले। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं, पर क्यों दिमाग लगाए? ऐसी कोई चीज हो जिसपे आप अटको तो फिर मैं भी अटकूं। अच्छा अब देखो क्वेश्चन है मेरा इसी के अंदर, ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये किसी का चल रहा है वापस? नहीं तो ये अपना माइक बंद कर लेना। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू किसी बच्चे ने बोला था, है ना? बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो। कुलदीप सिंह, नल मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे नहीं होती है ना, नल मैट्रिक्स एकदम बियॉन्ड ऑफ दैट है ना। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं क्यों है बियॉन्ड, वो भी, ये भी नल मैट्रिक्स हो सकती है, याद रखना। हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इसमें नहीं डाल सकते ना, है ना? तो इसलिए नल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से अलग रखा गया, लॉजिक ये। हाँ भाई, अच्छा, और वैसे भी क्या जरूरत है ना, मतलब मना कर दिया, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई थी उस पर, इतना क्यों दिमाग लगाना। हाँ, क्या बात चल रही थी मेरी? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। मैं तो कहीं और चला गया था क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। हाँ, तो एक बच्चे ने मेरे को हाथों हाथ ही बता दिया था एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। वाई सो, क्यों आखिरकार नॉन जीरो? पहली बात एक नॉन जीरो एलिमेंट्स अपने अटैच तो हो जाए कहानी में। नॉन जीरो एलिमेंट्स मतलब मैं कितने, अच्छा, और वो भी किस में? इन लोअर ट्रायंगुलर में, है ना? लोअर ट्रायंगुलर के अंदर, लोअर ट्रायंगुलर के अंदर कितने मैं नॉन जीरो एलिमेंट्स डाल सकता हूं? ये तो मेरे को जीरो चाहिए, ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू तो जीरो चाहिए, इतने तो मुझे जीरो चाहिए। रही बात ये वाले की बात करते हैं, ये जो चीज है ना, ये मेरे को सारे के सारे नॉन जीरो चाहिए, ये तो सारे के सारे नॉन जीरो चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे नॉन जीरो चाहिए बॉस, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो कितना, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये प्लस ये वाला मिला दूं तो मतलब एन और जोड़ देता हूं तो ये बन गया एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, ठीक है। और यही शायद आंसर था उस बच्चे का, है ना? इतने नॉन जीरो तो चाहिए, है ना? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है, उसका है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। हाँ भाई, बताओ क्या कहते हो तुम? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नॉन जीरो नहीं बोला, डिस्टिंक्ट तो समझते हो मतलब? अरे वेरी गुड, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू प्लस वन, बिल्कुल सही जवाब, एकदम एकदम कड़क सही सा जवाब दिया। देखो इसने क्या बोला, डिस्टिंक्ट, इसने लॉजिक समझा हुआ है। इसने कहा कि सर आप ये कहना चाहते हो कि ये सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, ये सारे एलिमेंट भी डिफरेंट हो, ये सारे एलिमेंट भी डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि आपने लोअर ट्रायंगुलर बोल दिया है, ये जीरो जीरो के सिवा और मैं सर कुछ ले नहीं सकता। इधर तो मैं भी मजबूर हूं, अपन सब मजबूर हैं, इधर तो जीरो जीरो भरवाना ही पड़ेगा सर अपने को। तो मतलब एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू तो जीरो होंगे ही होंगे, लेकिन क्योंकि सारे जीरो हैं तो मुझे ये नहीं कह सकते कि सारे बेकार हैं। एक एलिमेंट तो सब में गया ही है, इस पूरे इस वाले फेफड़े में एक एलिमेंट ही गया है, कौन सा? जीरो जीरो, सब जीरो ही गया है। मतलब एक एलिमेंट तो सर इसका गिन लो, एक एलिमेंट इसका गिन लो, क्योंकि इनमें कोई भी हम अलग अलग नहीं भर सकते, अलग भरते तो लोअर ट्रायंगुलर ही मर जाएगा। हाँ, आप कहोगे मैं इनमें सारे के सारे नंबर अलग अलग भरवा दूंगा, तो एन एलिमेंट डिफरेंट भरवा देता हूं सर मैं, सारे अलग अलग नंबर भरवाऊंगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, डोंट वरी। और रही बात ये जो है ना, ये एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये सारे भी मैं अलग अलग भरवा दूंगा, तो मतलब हमारे को पता चलेगा कि हमने एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू ये भी डिफरेंट भरवा दिए। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में कितने भर गए सर? एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू तो ये वाले मिलकर के हो गए, और प्लस वन कर लो, है ना? तो कितना बोलते हैं बॉस? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू बाई टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, हाँ, क्या गया? लोअर ट्रायंगल, यस। अच्छा, ओके, सॉरी। हाँ हाँ, मैं समझ गया, कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं।
अपर कर देते हैं, क्वेश्चन बदल देते हैं। मैं बताने के उसमें खो गया। अच्छा, 1 कैसे हुआ हिमांशु? 1 कैसे हुआ ना, इसका 1 ये कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में ये सारे एलिमेंट्स तो रिपीट तो हुए, क्योंकि 0 0 रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने क्या यहां कुछ भरा, तो आप कहोगे क्या भरा? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पे क्या भरा, तो आप क्या कहोगे? 0 भर दिया सर मैंने, सब में 0 भर दिया। कितना मतलब ये कितने एलिमेंट भरे मतलब आपने? तो आप कहोगे सर एलिमेंट तो एक ही भरा। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो सर कितने भरे, तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बार भरे। n स्क्वायर माइनस n बाई 2 बार क्या भरा? 0 भरा। एक ही एलिमेंट तो भरा ना, 0। तो इसीलिए हम कहेंगे यहां पे कितने एलिमेंट भरे? एक ही एलिमेंट भरा, 0। हर चीज 0 0 0 0, हर चीज 0 0 0 0 भरी। मतलब यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई इश्यू है। क्या कहते हो आप? ये तो आ गया, ये नहीं आया समझ में? आ गया? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब जो देखो, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? वैसे तो बहुत हद तक आइडिया होगा। आप में से किसी को ये पता है, 2 शब्द मैं आपके सामने बोलता हूं, अगर आपने अपनी तरफ से देखा हुआ होगा तो मुझे बताना। एक मैं बोल रहा हूं कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है? और एक मैं आपको बोल रहा हूं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कोई फर्क होता है क्या? ऑर्डर सेम होगा तो कंपेरेबल होगा। और अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को एक चीज सोच के बताना। अगर मैंने आपको बोला कि इधर से बोलता हूं A B C D E F, ठीक है, इजिकल टू में 1 2 5 6, क्या कंपेरेबल है या नहीं है दोनों? क्या ये दोनों कंपेरेबल है? दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। ओके, तो मतलब अब दूसरी बात, क्या कंपेरेबल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है? ओके। अच्छा, अंदर के एलिमेंट भी सेम होना जरूरी है? हाँ, सही बात, एलिमेंट शुड नॉट बी सेम। बहुत ही बढ़िया, क्या कहते हो आप? एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। अगर सेम हो गया तो वो इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। क्या बात बोली है तुम लोगों ने? अगर सेम हो गया तो फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। अब इसमें यही तो है, कंपेरेबल में क्या होता है, ऑर्डर तो सेम होता है, इक्वल में भी ऑर्डर सेम होता है, ठीक है? लेकिन सेकंड पॉइंट है ना, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, आप ही का तो सुन रहा हूँ, यस यस, हमारा भी रिप्लाई देख रहे हैं भाई। कैसी बातें कर रहे हो गौरव? तुम्हारा ही देखा मैं तो, तुम्हारी बात देख करके तो बोला था एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, है ना भाई? ये हुई ना बात, ये हुई थी बात जबरदस्त। अच्छा, अब आपको अगर ये हल्की पतली बातें याद हैं तो, है ना, तो हम चलते हैं अगली दुनिया में, और मेरे को भी बताना इस दुनिया के बारे में आपका क्या कहना है। रेडी हो आप? जैसे सपोज करो किसी ने मेरे पे एक ए करके एक मैट्रिक्स दी है, दैट इज साइन थीटा 1/√2, ठीक है? यहां पे दे रखा है माइनस का 1/√2, यहां पे दे रखा है कॉस थीटा, ठीक है? यहां पे दे रखा है कॉस थीटा, यहां दे रखा है टेन थीटा, ठीक है? और यहां दे रखा है बी के नाम पे कितना 1/√2, यहां दे रखा है साइन थीटा, बिंदास। यहां पे दे रखा है कॉस थीटा, और यहां पे दे रखा है कॉस थीटा और -1, ठीक है? और क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड थीटा, अरे रुको रुको, अगर a बराबर b हो तो, अच्छा पहले एक सेकंड, मेरे को एक छोटी छोटी बातें बताओ। आप तो मेरे को मेरी बात नहीं बता रहे हो, ये कंपेरेबल है या इक्वल है, बस मेरे को तो ये जानना है। मेरे को थीटा पूछना ही नहीं है, क्या कंपेरेबल है या इक्वल है? अगर आपने ये बोल दिया ना तो फिर इक्वल में आ गई, इसके बोलते ही आप इक्वल में ले गए इसे। और इक्वल तभी होता है जब ऑर्डर सेम हो, और बाई चांस इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर कितना है 3x2, तो मतलब ऑर्डर भी सेम है। अब अगर बाय द वे a बराबर b बोल दिया तो साइन थीटा बराबर 1/√2, एक सेकंड, थीटा बराबर 45, यहां तक तो मुझे दिखा। अच्छा, क्या ये दोनों भी, ओ एक सेकंड, कॉस थीटा सर, कॉस थीटा -1/√2 है,
ओ रुको रुको सर, पीछे जाओ। हाँ तो एक सेकेंड। एंड कॉस थीटा, भाई साहब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 बना करके सब बिगाड़ गया तुम्हारा। टेन थीटा -1 है। ओहो, थोड़ा जल्दी हो गया आंसर। ठीक है, क्या कहते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसका अच्छा सोचो एक सेकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस थीटा और टेन थीटा दोनों नेगेटिव? सेकेंड। मतलब हमारा आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। अच्छा, और ये अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है क्या? तो आप बोलो तो 135 पे दाव लगा दूं, क्योंकि रिद्धन, सेजल, हर्षी, एचआर सब बोल रहे हैं। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर लगा रहे हैं भाई, मैं तो अपनी तरफ से आंसर लगा रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू कितना? 3π/4। चलो बस आगे बढ़ जाऊं। बहुत ही प्यारा सा जवाब दे दिया यार आप लोगों ने, तो आज तो मतलब बहुत ही फॉर्म में खेल रहे हो आप लोग। अच्छा, ये एक और चीज भी है ना, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज ना मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखो है ना, दो तीन चीजों को समझ के चलना। हम एक नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ाते हैं, याद होगा आपको, है ना, जिसमें अपन है ना ऐसा करते हैं, आपने सभी को याद होगा, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा देखा है ना आपने, तो उसमें एक बात बताओ, क्या हम x³ और y³ को, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या? xy xy xy, बताओ हाँ या ना, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, लेकिन आपको पता है जिन्होंने मैट्रिक्स पिछले साल अच्छे से पढ़ी है वो बताएं, क्या दो मैट्रिक्स a³ और b³ हैं, उन्हें हम ab इंटू ab लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये मत लिखवा देना। अब कैसे हो गया ये गड़बड़? क्योंकि दोनों का अलजेब्रा डिफरेंट है, दोनों का अलजेब्रा डिफरेंट है ना भाई। अब दोनों का अलजेब्रा बहुत जबरदस्त है ना सर, शाम को ब्रेन सही चलता है। सही है बिल्कुल सर बिल्कुल सही जवाब दिया, है ना। अब ये बात तो समझ में आता होगा, ये ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है क्योंकि आप इसे क्या बोल रहे हो, ए बी बी बी, सही ढंग से तो ये है। हाँ, इसमें एक ही ए बी मौजूद है, क्या कहते हो आप? ठीक है, तो एक बात तो पक्की होगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन में भी चेंज है, क्या बोलो तो आप बोलो तो मैं एक और चेंज भी कर दूं। आप बता सकते हो क्या कि हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा 3π/4 है, इस पे तो मैं एग्री कर गया। क्या अगर आंसर ये ना मिले तो मैं इस पे भी चला जाऊं, 2nπ प्लस में 3π/4? क्या आपको लगता है कि मैं एक ही जगह ऐसी होगी जहां पर मुझे रिपीटेडली 2nπ से हर बार इतने ही उस पर आंसर मिलेगा? ठीक है, अच्छा अब देखो हमारी बात को, ये जिन्होंने मेरी बात को समझा ना कि ये वाली, अच्छा ये पोजीशन जिनको समझ में आ गई उनको ये समझ में आ गया कि यार अभी तक हमारे पास में कितने तरह के अलजेब्रा हैं, वो मैं आपको सीन समझाता हूं। हमारे पास में बेसिकली क्या है ना, अगर गौर से देखा जाए 3 तरह के अलजेब्रा हम 12th तक पढ़ते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा जो हमने अभी 11th में पढ़ा, ठीक है, इसके सिवा एक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, और इसके सिवा हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो याद रखना हमारे पास में 3 तरह के अलजेब्रा होते हैं। इवन हम सम भी पढ़ते हैं ना, तो सम भी एक नॉर्मल सम होता है जिसे हम एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, एक वेक्टर सम होता है, ठीक है ना, और एक मैट्रिक्स का सम भी होता है, याद रखना। तो हमारे पास में 3 तरह के सम होते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें तो अपने को क्लिक करनी चाहिए बॉस, ये सारी चीजें ना, पता है एक्चुअल में क्या, आप इसको है ना चैप्टर वाइज मत तोड़ो, इसको समझो यार, ठीक है, ओके ओके आई अंडरस्टूड। हाँ यार, अब ऑब्वियस बात है, सर सही तो बोल रहे हैं कि कल को अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, है ना, हम सी वेक्टर बोलते हैं, ऐसा तो हम कहीं और बोलते ही नहीं कि ए और बी मिलकर सी बन गए, वाह ये तो अलग ही हो गया। तो इसका मतलब ये कि कुछ तो डिफरेंट होता है ना, तो इसका मतलब कई जगह पे अपने को जाकर के समझना पड़ता है कि अच्छा सीन ये है भैया, ठीक है। चलो, है ना, एक सेकंड के लिए, हाँ देखो मैं भी भूल गया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो पता होगा, फर्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, क्या आइडिया है या नहीं है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस का कोई आइडिया है? हर तरह की मैट्रिक्स जुड़ जाती है क्या, या ऑर्डर का सेम होना मस्ट है? ऑर्डर शुड बी सेम, जो बोला गया लिखा गया, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज ऑर्डर शुड बी सेम, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने अगर ऐसी बातें बोलूं
कि ए को हमने AIJ से दिखाया M क्रॉस N, और बी को हमने BIJ से दिखाया M क्रॉस N, ठीक है। सी को हमने CIJ से दिखाया M क्रॉस N। तो आपके हिसाब से अगर मैं A और B को जोड़ करके कोई C निकालता हूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि CIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस में BIJ? हाँ या ना? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? है ना? तो याद रखना हम इन पे चलेंगे, ये चीजें हमारे को पकड़नी है, बस हमको ये वाली चीज पकड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और बाकी अपन कल करते हैं, आज के दिन के लिए इतना ही, है ना? क्या है? हाँ बोलो ना, एक मिनट इसका तो खत्म होने दो। हाँ यार ऐसी बात ओपन में बोलते हो यार, ये तो कोने में ले जाके पूछ जाती है ये बातें। हाँ देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हमने है ना, देखो मैं आप, अरे सुनो 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 सुनो, अल्टीमेटली आपका क्या जवाब होना चाहिए उस पर बात करते हैं ना। मैं आपको बहुत बेसिक बातें पूछता हूं, आप खुद अपना जवाब ढूंढ लेना। एक्सरसाइज 1 समझते हैं आप? एक्सरसाइज 1 यहां पे किसी ने पूछा है, हो सकता है किसी को पता नहीं हो, तो मैं आपको बताता हूं। एक बच्चे ने पूछा है कि मैं अनअकैडमी की शीटें हैं सर मेरे पास, तो मुझे कई बार लगता है कि मैं उसकी शीटें बनाऊं कि आपकी बनाऊं। ऐसे ही पीछे से एक और बच्चे ने कहा कि सर मेरा भी सेम डाउट है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमें किसी भी चैप्टर में क्या क्या सीखना है? हमें किसी चैप्टर में अगर हमारे बहुत ही बेसिक से चैप्टर नहीं आता था तो हमारे को कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जरूरत है। अगर वो अनअकैडमी मिलता है तो अनअकैडमी कीजिए, ठीक है ना। अगर वो आपको एलएन में मिलता है तो एलएन वाला कीजिए, अगर आपको पीडब्ल्यू का मिलता है तो पीडब्ल्यू वाला कीजिए, लेकिन आप करिए। आपका बेसिक काम होना चाहिए इस साल में, आप बस कैसे भी करके पास हो जाए, समझ रहे हो ना आप? हाँ, और अगर भाई आप 99 परसेंटाइल के अबोव रैंकना चाहते हैं खुद को ना, तो आप हमेशा जितना ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे ना, बस आप वहां पे पहुंचिए। बस मैं आपको यही कहूंगा ना, अल्टीमेट एम हमारा पीवाईक्यू होना चाहिए। कोई किताब, कोई मटेरियल, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, पीवाईक्यू फोरमोस्ट है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। तो आप समझ गए है ना मेरी बात, तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार सही पर्पज क्या है। अब आप खुद ही अपने रास्ते चुन लेना। अगर अच्छा, दूसरी बात क्या होता है ना, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ चुनते हैं तो उसमें एक इशू क्या होता है, डिस्कशन के दौरान है ना, हम खुद को कटा कटा महसूस करते हैं बस। इसीलिए वी शुड कम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म, वी शुड कम, है ना। मैं कह रहा हूं इसलिए वी शुड कम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म, हमारे को एक जगह पे आ जाना चाहिए। जैसे मतलब मान लीजिए मैंने सडनली कोई O3 डिस्कस करी, है ना। O3 के अंदर अगर सपोज करो, इफ यू फाइंड ए गुड क्वेश्चन, यार अच्छा क्वेश्चन था, मेरे तो देखते ही लगा कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन सर का समझा हुआ आ गया, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे ना, अपना अचानक से वो वाला छोड़ेंगे और फिर चलेंगे इस पे, तो वो थोड़ा एक है ना, एक कॉन्सिक्वेंस है जिसको अगर आपको फेस करते समय पर ऐसा नहीं लगे ना, रिपेंडेंस नहीं लगे, कि आपको लगे कि यार गलत हो गया यार, मैं इन्हीं के सर वाले पे चलता। अगर आपको पछतावा नहीं हो, आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं, फिर आप अपने वाले को कंटिन्यू कीजिए प्लीज, ठीक है। मैंने 20-22 के पीवाईक्यूज करे हैं। एक मिनट ना सामने, बोल बोल यार। देखो एक्चुअल में क्या है ना, जो 22 और 23 के पीवाईक्यूज थे ना, वो तो बहुत हार्ड होते जा रहे थे। लास्ट 2 ईयर से 24-25 से थोड़े कंपैरेटिवली इजी पीवाईक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे अभी प्रेजेंट में ही जुड़े रहना चाहिए, तो आप 24-25 के करें, है ना। वैसे भी इस साल कुछ सुनने में आया, कोई बोर्ड तो गठित हुआ है एक अभी, जो जेईई मेंस और नीट दोनों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा, ताकि पेपर अचानक से टफ नहीं आ जाए, ठीक है। ऐसा बोला गया है, अभी न्यूज़ में है, पता नहीं कितनी सही है बात, बट ऐसा बोला गया, ठीक है। अभी मेरी अगली क्लास से रखता हूं, है ना, मैं जाऊंगा, ठीक है, बाय बाय। होगी क्लास ये नेक्स्ट वाली भी जूम पे चले